कुछ ऐसे टिप्स जो आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगी। तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मीथ्स यानी कि कुछ ऐसी गलत फहमियां जो आपने सुनी है और उसके पीछे का क्या रिलेशन है वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है कि लेडीज को ऐसा लगता है कि 14th डे पर ओवुलेशन होता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हर एक के साइकिल के अनुसार उसका ओवुलेशन डे डिफरेंट होता है। यदि आपकी साइकिल 28 डेज की है तो 14th डे को आपका ओवुलेशन होगा, लेकिन यदि आपकी साइकिल 30 डे की है या तो फिर 25 डेज की है तो आपका ओवुलेशन डे चेंज होगा। आपका ओवुलेशन डे कैसे पता करना है, उसके लिए मेरा एक वीडियो है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पेस्ट की है, वो आप जाके देख सकते हैं। फिर दूसरी मीथ है कि 40 के बाद फीमेल्स के लिए ही बेबी करना डिफिकल्ट है, मेल्स के लिए नहीं। ये बहुत गलत है, क्योंकि 40 के बाद जैसे फीमेल्स के एग्स कम हो जाते हैं, फीमेल्स के अंदर एग की क्वालिटी कम हो जाती है, उसी तरह मेल्स के अंदर भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी भी बिगड़ जाती है, जिसके कारण यदि बच्चा रह भी जाता है तो कई बार उसमें डिफेक्ट आते हैं। तो बेटर है कि आप हमेशा टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही ट्राई करें बेबी के। फिर तीसरी गलतफहमी है कि आपका ओवुलेशन ठीक है यानी आप कंसीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि आपका ओवुलेशन ठीक है पर यदि स्पर्म के काउंट कम है तो भी बेबी नहीं होगा, यदि कहीं पर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो भी बेबी नहीं होगा, कहीं पर इन्फेक्शन है तो भी बेबी नहीं होगा, कहीं पर सिस्ट है तो भी बेबी नहीं होगा। तो ये कई ऐसे चांसेस है कि जिसके कारण बेबी नहीं होता। तो बेहतर है कि आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए। फिर एक और पॉइंट है, वो है कि हर रोज रिलेशन रखना इम्पॉर्टेंट है हेल्दी बेबी के लिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब कोई कपल हर रोज रिलेशन रखते हैं तो वो एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, एक एंजाइटी रहती है कि रिलेशन रखना है बच्चे के लिए। वो नहीं होता। हमें रिलेशन ऑल्टरनेटिव भी आप रखें तो भी बेबी के लिए उतने ही चांस है जितने आप हर रोज रिलेशन रख के हैं। तो बेहतर है कि आप ऑल्टरनेटिव या तो फिर जब मन हो तब, ऐसा नहीं कि बस करना है इसके लिए करें, नहीं। फिर एक और चीज़ है, वो है कि पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीरियड्स के दौरान कई बार सर्विक्स का जो मुख है वो खुला होता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस है। साथ ही यदि पीरियड्स के टाइम स्पॉटिंग आया है और हमें ऐसा लगता है कि वो पीरियड्स, लेकिन कई बार ओवुलेशन के टाइम भी स्पॉटिंग आता है, तो देयर आर चांसेस कि यदि हम तब रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती। फिर एक और चीज़ है, स्पर्म की जो लाइफ स्पैन है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो 4 to 5 डेज है। यदि हमने पीरियड्स के दौरान किया या तो फिर ओवुलेशन के पहले जो स्पॉटिंग आती है उसके दौरान किया तो भी चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर एक है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले आप कुछ भी नशा कर लीजिए, प्रेगनेंसी के बाद नहीं करना। ऐसा नहीं होता। जितना प्रेगनेंसी के टाइम इम्पॉर्टेंट है उतना ही प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्री प्रेगनेंसी फेज होता है उसके टाइम में भी यदि आप ये सब करते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है या कोई भी नशा, तो उससे आपके स्पर्म काउंट भी मेल के कम हो सकते हैं और फीमेल्स में ओवुलेशन भी डिक्रीज हो सकता है, या तो फिर एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, जिससे बच्चा हेल्दी नहीं होगा। तो बेहतर है कि यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो 6 महीने, मिनिमम 6 महीने से ये सब बंद कर दीजिए। फिर एक और पॉइंट है, वो है कि ओवुलेशन के दिन रिलेशन रखने से बेबी हो जाता है। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म को सर्विक्स से लेके फैलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करने में 22 आवर्स लग सकते हैं। तो जो एग का लाइफ स्पैन है वो 24 to 48 आवर्स ही है, तो 48 आवर्स या तो फिर 24 आवर्स में वो तो निकल जाएगा। तो चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो।
तो बेहतर है कि ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद तक आप रिलेशन रखें, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ 3 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार कई साइकिल्स 6 महीने 7-8 महीने तक टाइम लग जाता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी तो इट्स नॉर्मल, स्ट्रेस आउट नहीं करना है, एन्जॉय द प्रोसेस और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बच्चा आएगा। तो बेहतर है कि आप अपना जो मन है उसको खुश रखें और स्वस्थ रहें और हेल्दी खाना खाएं प्रेग्नेंट होने के लिए। बाहर का खाना हो सके इतना अवॉइड करें। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो सके इतना इसको शेयर करना, और यदि वाइफ देख रही है तो हस्बैंड को, और हस्बैंड देख रहा है तो वाइफ को। और यदि मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।